आदिवासी के मामले देखेंगे तो आदिवासियों के विनाश का बड़ा कारण कांग्रेस पार्टी का शासन रहा। अगर सरना सनातन एक है, इस देश के अंदर में विशिष्ट कानून क्यों बनाया भारतीय संविधान? ये बोलिए ना। सवाल मेरा कहना है, देखिए जो सरना सनातन एक है, पहले उसको जो लोग ऐसा बोलते हैं ना, वो खास एजेंडे से प्रेरित होकर के खास मकसद से बोलते हैं। उतना ही अगर प्रेम है समाज के लिए, राजनीति के लिए, तो रिजाइन दे देना। काहे नोटंकी कर रहे हैं? आप गौर कीजिए, पद में है, सरकारी पद में आप बयानबाजी कर रहे हैं, उतने पर रिजाइन दीजिए। और दूसरा बात, जिस आदिवासी की बहुत चिंता है, तो दूल्हा का दूसरा खोज लिए भाई। तो कांग्रेस पार्टी को देश के आदिवासियों से, झारखंड के आदिवासियों से माफी मांगनी चाहिए। हाँ, हिम्मत उसी रास्ते भाजपा में। और अगर सही में भाजपा अगर ईमानदार है आदिवासियों के मामले में, तो भाजपा एक संसदीय समिति बनाए। भारत में संसद है ना, कि संसदीय समिति बनाए और जांच कराए कि 75 सालों में संवैधानिक उल्लंघन हुआ है, संवैधानिक अपराध हुआ है, उसका भरपाई कौन करे? साथियों नमस्कार, जोहार। जीटी रोड लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिंह। साथियों, यह बात हम करें आदिवासी और वनवासी की, या बात करें झारखंड में अभी जो वर्तमान चर्चाओं का माहौल गर्म है, वो है परिसीमन को लेकर के। इन तमाम मुद्दों को अगर आप जोड़ के देखिएगा तो इससे कहीं ना कहीं जो सबसे ज्यादा प्रभावित समाज नजर आ रहा है वो है आदिवासी समाज। और इसका विरोध भी जो है आदिवासी समुदाय, आदिवासी समाज आज से नहीं बल्कि कई एक दिनों से आप देखिए तो करता रहा है। और इसके पीछे के कारण ये है कि आखिर जो ये आदिवासी हैं, आखिर जो ये मूलवासी हैं, जो झारखंड के आदिवासी हैं, इनको इनका अधिकार मिलना चाहिए। जो जल जंगल जमीन के रखवाले हैं उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन आप देखिए तो विगत कई एक सालों से इस मुद्दे पर राजनीति जो है वो होती रही है। बात अगर 5वीं अनुसूची की करें या बात अगर पेशा अधिनियम की करें, उसका भी जो क्रियान्वयन है वो कब का हो जाना चाहिए था। लेकिन अब तक इस मामले को लेकर के ऐसा लगता है कि झारखंड के जो आदिवासी है वो धोखे में ही है। लेकिन अभी आपने देखा होगा विगत कुछ दिनों पहले ही कि किस तरह से फिरायलाल चौक हो या झारखंड के कई अन्य क्षेत्र हो, वहां पर आदिवासी संगठन और समुदाय के जो लोग हैं वो काफी विरोध में और काफी आक्रोश में नजर आए थे। उसके पीछे की जो वजह थी वो ये थी कि जो दिल्ली में सभा हुई थी, जिसमें झारखंड के कई अगवा नेता भी गए थे, वहां पर आदिवासी ना कह करके वनवासी का जो संबोधन है, ये इन्हें अच्छा नहीं लगा। और लगेगा भी क्यों साथियों, अगर बात अस्तित्व को ही बदलने की हो तो फिर ये मामला कौन बर्दाश्त करेगा। इन तमाम मुद्दों पे हम आगे चर्चा करेंगे। आप फ्रेम में हमारे साथ देख रहे हैं वरिष्ठ नेता हैं और काफी जानकार हैं इन चीजों के, लक्ष्मी नारायण मुंडा जी। सर स्वागत है आपका। पहला सवाल सर आपसे यही है कि आदिवासियों को वनवासी क्यों कहा गया और ये किस हद तक उचित है? देखिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जी वनवासी शब्द कहा गया, ये आम चर्चा के विषय नहीं है जी। पहला इसके पीछे का षड्यंत्र को, साजिश को, इस खेल को समझना होगा। आदिवासी समुदाय को वनवासी करके उनकी जो सांस्कृतिक पहचान है, उसका ऐतिहासिक जो परंपरा है जी, उसको छिपाने का और उसको एक जंगल क्षेत्र में सीमित कर देने का एक प्रयास है। और ये प्रयास आरएसएस से लेकर भाजपा जैसी ताकतों का एक जो शुरू से ही रहा है कि आदिवासियों की जो स्वतंत्र अस्तित्व पहचान मौजूद है उसको खत्म करके मैंने एक हिंदू फोल्डर में लाना जी। ये जो खेल, इसी का एक कड़ी है। ये आपको पता, हमने साफ साफ कहा है, अमित शाह जैसे, चाहे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हो जी, ऐसे बहुत सारे लोग इस तरह से बीच बीच में कार्यक्रम करते हैं और प्लान के तहत कहा जाता है। और शुरू से ही आदिवासी समुदाय इसका विरोध करता रहा है। हम इसलिए इसका विरोध करते हैं कि जो हमने कहा कि जो षड्यंत्र चल रहा है, हम बार इस देश के अंदर में वो आदिवासी समुदाय जो हजारों वर्षों से है, जस इस भारतीय उपमहाद्वीप में हजारों साल से, चाहे प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइट हो, द्रविड़ हो,
आर्य। हाँ, जी। नहीं, आर्य तो बहुत बाद में आए हैं, जी। बहुत बाद में आए हैं। आर्यों का इतिहास 4,500 साल पहले का है। मैंने कहा कि जो आदिवासी 50,000 लाख साल से यहाँ पर रह रहा है, उस आदिवासी समुदाय से ही मोहनजोदड़ो हड़प्पा जैसी संस्कृति सभ्यताएं थी, जी। जिसकी अपनी नागरीय सभ्यता थी, जी। है ना, नगर सभ्यता थी, काफी उन्नत सभ्यता हाँ थी। था। जी। और उस सभ्यता के बाद भी इस देश के अंदर प्रवेश करने वाले लोग, वो लोग बताएंगे हम लोग को, हैं, जो खुद विदेशी हैं। कितने ही देश के अंदर में 4,000 5,000 साल पहले से लोग आना शुरू किए हैं। उसमें अमित शाह भी है, मोहन भागवत भी है, और जितने इस पर चीख पोक करते हैं सारे लोग हैं, है ना, चाहे उड़ीसा से आए लोग हो, चाहे शक हो, हुन हो, चाहे जितने भी लोग हो, सबका इतिहास कितना साल है। और इन लोग बता रहे हैं कि हम लोग आदिवासी है, मैं वनवासी है। उसको पता होना चाहिए इतिहास को। मैंने इसलिए कहा गृह मंत्री ने, गृह मंत्री बता रहा है, जिसको इतिहास बिल्कुल पता नहीं है, इसको जानना चाहिए कि इस तरह की बातें कर करके आदिवासी समुदाय का गुस्सा। और आपको बता दे रहे, जैसे आप कई साल सवाल पर बात करेंगे, आप एक योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है सब चीज को, है ना। चाहे उसके आधार पर आप देखिएगा, आप नहीं बता सरना सनातन की बात। जी, अभी हम आते सर उस पे, ना कि अभी निशा उरांव, माफ कीजिएगा, निशा उरांव अभी काफी अग्रसर है। और इसके पहले जब मोहन भागवत आए थे, तब भी यहाँ पे जो उन्होंने एक बयान दिया था कि सरना सनातन एक है। कहाँ तक सही लगता है? मैंने इस पर अभी का पोर्टल में जी मेरा आर्टिकल भी छपा होगा, है ना। जी। मैंने साफ साफ कहा, जहां तक सरना सनातन एक है, पूरी दुनिया का मनुष्य एक है, मानव एक है, दुनिया का सारा मानव जो है एक है, सभी भारतीय एक है। तो सरना सनातन एक ही क्या बात है, सरना मुसलमान भी एक है, सरना ईसाई भी एक है, सरना सिख भी एक है ना, सरना बौद्ध भी एक है, सरना जैन भी एक है। ये बोलिए ना, सवाल मेरा कहना है, देखिए जो सरना सनातन एक है, पहले उसको जो लोग ऐसा बोलते हैं ना, वो खास एजेंडे से प्रेरित होकर के खास मकसद से बोलते हैं। ये देश का खासियत है, एक हम जब भारत का संविधान बनने के बाद एक समावेशी देश में रहते हैं, अनेकता में एकता, है ना। तो अनेकता में एकता, इस बात को मानना होगा। हम सरना सनातन एक है कैसे, एक वैदिक परंपरा का निर्वहन करने वाला, और एक सरना पर प्रकृति केंद्रित आस्था का सवाल है। कैसे एक है? कैसे एक है? आप वैदिक कर्म कांड की ओर बढ़ते हैं, सरना वाले प्रकृति को, जो लोकाचार में जो मौखिक है, इस पर आप बढ़ते हैं। आप अगर सरना सनातन एक है, तो इस देश के अंदर में विशिष्ट कानून क्यों बनाया भारतीय संविधान ने? आप चाहे 5th शेड्यूल उठा के ले लीजिए, आर्टिकल 244 लीजिए, आर्टिकल 13 ले लीजिए, क्यों बनाया गया भाई? ब्रिटिश काल दौर में ये गुलाम देश में भी, गुलाम देश के अंदर में भी जब सेंसस हुआ 1871-72 में, तो भी आप गौर कीजिएगा, गुलाम देश में ब्रिटिशर के समय में भी हमेशा आदिवासियों की स्वतंत्र दावेदारी, हिस्सेदारी, वजूद, पहचान को माना गया। इसलिए देखिए, कभी कभी एनिमिस्ट कहा गया, एनिमिस्ट कहा गया, कभी कभी ट्राइबल रीजन कहा गया। ये तो दुर्भाग्य इस देश के अंदर में कि 1947 में देश आजाद होता है, 1950 में संविधान बनता है, और 1960 आते आते जो अलग से रिलीजन का रिकॉग्नाइज किया जाता था, मान्यता दिया जाता था, अलग कॉलम था, उसको योजनाबद्ध तरीके से खत्म कर दिया गया। ब्रिटिश काल दौर में था, एनिमिस्ट था, ट्राइबल रीजन लिखते थे। हम बार बार कह रहे हैं कि किसी भी एंगल में सरना सनातन एक नहीं है जी। हाँ, लेकिन बहुत सारे चीजें मिलता है, वो औरों के साथ मिलता है। सभ्य दुनिया की सभ्यताएं, ये समाज मिलता है। तो आप भी भात खाते हैं,
लक्ष्मीदा कोशिश किया गया कि ऐसा कहा भी गया कि सरना अगर जड़ है तो सनातन जो है उसका फल है या वो पौधा है। देखिए, हम कह रहे हैं आज के दौर में कोई भी संस्कृति, धर्म अपने आप पूरा नहीं होता है। आज पूरी दुनिया में तकनीक, पूंजी, विचार, संस्कृति, सभ्यता का मिश्रण हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें मिलेगी। आप सनातनी परिवार जो खा रहे हो, मुस्लिम परिवार भी खा रहा है, सिख परिवार भी खा रहा है। आप जो तकनीक यूज कर रहे हो, तकनीक यूज कर रहा है। तो समान तो बहुत चीजों में समान है। जब इंसान में समानता की बात कर रहे हैं हम, किसी भी एंगल से, मतलब आप परंपराओं के हम कर रहे हैं ना। सुनिए, बता रहे आपको और बता दें। सबसे बड़ा, आप बहुत घुमा फिर, चाहे वैदिक धर्म बोलिए या सनातन धर्म बोलिए या आप हिंदू धर्म बोलिए, ले देखिए एक है। मेरा 3 दिन आगे लिखा था इस पर। चाहे आप सरना बोलिए, आदि धर्म बोलिए, आदिवासी धर्म बोलिए, जैसे एक है। तो सर हिंदू बोलिए, वैदिक बोलिए, सनातन बोलिए, सब ये एक है। आप दुनिया में जितना भी रिलीजन आज देख रहे हैं, जितने भी रिलीजन है, जितने भी धर्म है, कितना साल का होगा? 5000 साल पहले का उससे पहले का कोई रिलीजन नहीं है। चाहे यहूदी से लेकर सनातन, वैदिक, जो चाहोगे। हाँ, चाहे आप इसको ले लीजिए, इस्लाम है 1400-1500 साल है, ईसाई धर्म 2000 साल, सिख धर्म 500 साल, बौद्ध धर्म 2500 साल, जैन धर्म 2500-3000 साल। इससे पहले कौन रिलीजन है? उससे पहले हजारों साल पहले से आदिवासी लोग अपना एनिमिस्ट प्रकृति का पूजा करते आ रहे हैं। तो ये लोग बताएंगे हैं? इसको तो हम ये करें, ये लोग बताएंगे जिनका इतिहास ही देश के अंदर में 4000-5000 साल पहले शुरू होता है, जो हजारों साल से रह रहा है, उन लोग को बताएंगे। अब अंडमान में जो ट्राइब जिस हाल में हो, या नॉर्थ सेंट्रल में जो ट्राइब अपने में कोई ना कोई कर्मकांड पूजा पाठ करते हैं ना जी, उन लोगों को बोले कि आप सनातन है, आप मुसलमान है, आप हिंदू है, आप ईसाई है, बोले ये नहीं चलेगा। लेकिन झारखंड में तो लक्ष्मीदा एक वर्ग समर्थन कर रहा है इसका। देखिए, सवाल है आप इस पर कौन वर्ग समर्थन कर रहा नहीं कर रहा, ये बड़ी बात। उरांव को आप ले लीजिए, उनका कहना है, बहुत दूर की बात नहीं है। देखिए, निशा उरांव को वो खास एजेंडे में आगे बढ़ रही है। अच्छा। और दुर्भाग्य इस देश के अंदर में खास तौर से ट्राइबल लीडर का, आप गौर कीजिए, मैंने बार बार सवाल को उठाया है कि तमाम ट्राइबल लीडर राजनीति में अपने जागीरदारी, उत्तराधिकारी देखते हैं, अपना साम्राज्य को बनाए रखने का, उसी परिवार से। आप गौर करिए, 20 से 22 लाख उरांव परिवार में कैठो राजनीतिक परिवार है, हम गिनाते रहे जी। कार्तिक उरांव परिवार, बंदी उरांव परिवार, रामेश्वर उरांव परिवार, सुखदेव भगत परिवार, यही लोग के चलेगा। मुंडा में टीमुचरा मुंडा का परिवार, यही ना हो रहा है। लेकिन अब थोड़ा आगे चले लक्ष्मीदा, तो ये चूंकि आदिवासी ही है, लेकिन अब आदिवासी में भी परिसीमन के बहाने उनकी जो भागीदारी है उसको कम करने की साजिश की जा रही है, ऐसा कहना है तमाम नेताओं का। इसी को लेकर के आपने देखा अभी कांग्रेस भी काफी अग्रसर रही है। आपका इस सवाल का जवाब देने से पहले आपका हम जो कुछ चैप्टर बोल रहे हैं जी, आपने निशा उरांव का नाम लिया, जो आईआरएस है। आईआरएस का काम क्या है? आईआरएस का वो अधिकारी है, आप संवैधानिक, नीतिगत, प्रशासनिक निष्पक्षता का काम कर रहे हैं जी। उतना ही अगर प्रेम है समाज के लिए, राजनीति के लिए, तो रिजाइन दे देना। काहे नोटंकी कर रही है वो?
रिजाइन देना चाहिए, तो हम ना बात करेंगे। हम उसका बहुत सारा चीज नोटिस नहीं लेते हैं, क्योंकि जब तक वो पद में है, सरकारी पद में रहकर नौटंकी नहीं चलेगा। ये तो हेमंत सोरेन सरकार न जाने मेहरबान है कि एक ऐसे अधिकारी को कार्रवाई नहीं कर रहा है। हम तो मुख्यमंत्री को हम कहेंगे कि कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आप गौर कीजिए, पद में है, सरकारी पद में आप बयानबाजी कर रहे हैं, उतने पर रिजाइन दीजिए। और दूसरा बात, जिस आदिवासी की बहुत चिंता है, तो दूल्हा का दूसरा खोज लिए भाई, दूल्हा का खोज लिए, कहां से कोई सिंहमार नका खोज लिए हैं। उतना ही आदिवासी की चिंता है, तो दूल्हा कब से अपना रखते ना, आदिवासी को रखते, वहां आप नहीं करेंगे। तो उनको बोलने का, आदिवासी अधिकारों पर बात करने का है, लेकिन बहुत सारे परंपरा संस्कृति पर बात करने का नैतिकता नहीं है उसका। हम उसको इस मानते हैं। अब आइए आपको परिसीमन की बात। परिसीमन की बात कर रहा हूँ कि परिसीमन के बहाने ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि जो सरकार है आदिवासियों के ही हक पे माने अतिक्रमण करने की कोशिश कर रही है। इसको लेकर के आप क्या कहें? देखिए, इस परिसीमन पर मैं लगातार मुखर रहा हूं, और जो अभी जो देखे हम सुखदेव भगत, बंधु तिर्की जैसे और कांग्रेसी लोगों को हम अभी हम इसको नौटंकी करार देते हैं। क्यों है? परिसीमन पर अगर आज ये सब लोग कर रहे थे, ये कांग्रेस पार्टी के लोग नौटंकी कर रहे हैं। क्यों मीटिंग हो रहा है? मैं 1 साल, 1.5 साल, 2 साल पहले से बोल रहा हूं कि परिसीमन के बहाने आदिवासी सीटें घटाई जाएगी। ये बात मुझे याद है जितना कि हमारे ही पास सर के साथ एक आपका पोर्टल में भी चला है मेरा, 2-3 महीना पहले मैंने बहुत सारे सवाल उठाए हैं। जब बात बोलेंगे तो बहुत दूर तलक जाएगा, बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगा। हम इस बात किस लिए कर रहे हैं? आज परिसीमन में सीट घटने के बाद क्यों हो रहा है, और सीट घटने के बाद, आदिवासी सीट घटने के बाद हो रहा है। लोकसभा की 5 सीटें और विधानसभा की 28 सीटें हैं। अब बात हो रहा कि सीट घटेगा, और सीटें अगर बढ़ाई जाएगी विधानसभा की, तो भी आदिवासी का सीट उस औसत में नहीं रहेगा, वर्तमान एवरेज में नहीं रहेगा। एक बात बोला जा रहा है, क्योंकि आदिवासी आबादी घटी है। तो कांग्रेस पार्टी को देश के आदिवासियों से, झारखंड के आदिवासियों से माफी मांग लेनी चाहिए। पहले राहुल गांधी से लेकर तमाम कांग्रेसी नेताओं को माफी मांगना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने इसमें काम नहीं किया। जिस स्थिति में देश आजाद हुआ, जिस स्थिति में देसी राजाओं को विलय कराया गया, जिस परिस्थिति में देश को खड़ा किया गया है, उस मामले में कांग्रेस आगे उसका काट रही है। लेकिन उसी को अगर आदिवासियों के मामले में देखेंगे, एक संवैधानिक राष्ट्र बनने के बाद आदिवासी के मामले देखेंगे, तो आदिवासियों के विनाश का बड़ा कारण कांग्रेस पार्टी का शासन रहा है। मैंने कहा देश के लिए किए, लेकिन आदिवासी के लिए नहीं। तो आपका कहने का मतलब है कि कांग्रेस पार्टी आदिवासी के विरोध में काम करती? देखिए, बता रहे, देश का संविधान बना 1950 में, आप शेड्यूल एरिया बनाए ना भाई। इस देश के 10 राज्यों में, उन राज्यों के अधिकांश हिस्सा में आप शेड्यूल एरिया का चयनित किए। झारखंड में भी आप 24 जिले में 13 जिले पूर्ण शेड्यूल है, 2 जिले आंशिक हैं, जहां संविधान बनने के साथ ही अनुच्छेद 244 पांचवी अनुसूची घोषित किया गया था। तो उस क्षेत्र में बाहरी आबादी कैसे घुसा? 90 के दशक तक तो कांग्रेसियों ने राज किया, उन्हीं का राष्ट्रपति, उन्हीं का राज्यपाल। और आपको पता होना चाहिए, अनुच्छेद 244 पांचवी अनुसूची क्षेत्र शेड्यूल एरिया में गवर्नर सुप्रियर है, बता रहे है ना, कस्टोडियन भी है, सुप्रियर होता है। भारत सरकार राष्ट्रपति से भी पावरफुल राज्यपाल के पास है। जब शेड्यूल एरिया में, अनुच्छेद 244 शेड्यूल एरिया में क्या नियम है कि उस आदिवासी बाहुल उस क्षेत्र में चाहे विकास के नाम पर, सरकारी परियोजना के नाम पर, उस इलाके को भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक क्षति होती है, उस परिस्थिति में राज्यपाल को
हस्तक्षेप करना चाहिए, रोकने की कोशिश करना चाहिए और वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजना चाहिए, उसके हिसाब से नियम बनाना चाहिए। क्या कांग्रेसी शासन के चाहे एकीकृत बिहार राज्य के अंदर की बात हो, चाहे आप तमाम राष्ट्रपतियों ने क्या किया, इस पर क्या किया? कांग्रेस का भारत का सरकार था, उसमें क्या किया? कांग्रेस का राष्ट्रपति जितने था, राज्यपाल ने क्या किया? जवाब है। अगर परिसीमन का बात कर रहे हैं आप, तो आर्टिकल 244 का उल्लंघन, सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट का उल्लंघन करके जमीन लूटा गया है, बाहरी आबादी बसा गया, यहाँ का आदमी को विस्थापन पालन के लिए मजबूर किया गया है, डैम के नाम पर, रेलवे के नाम पर, कल कारखाने के नाम पर, विभिन्न परियोजनाओं के नाम पर। मन आदिवासी यहाँ से बाहर, बाहरी आबादी यहाँ आया, उसको रोकने की जिम्मेदारी किसका था? तो कांग्रेस पार्टी अगर बोलता है ना, तो हम उसको विधवा विलाप कहते हैं। कांग्रेस पार्टी अगर परिसीमन पर बात करती है, आदिवासी सीटें घटने पर चिंता करती है, तो विधवा विलाप है। 2014 से पहले एक दो बार सरकार आया, कभी मैं जनता दल का, एक बार वाजपेयी की सरकार आया, तो मेरा जो कहना है कि आप उसका जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए ना भाई। हाँ, आप ये बात जरूर है कि 2014 के बाद भाजपा भी उसी रास्ते में है, भाजपा भी उसी रास्ते में है। नहीं, लेकिन भाजपा के एजेंडे में आप लगातार देखिएगा, ये मांग रही है कि यहाँ जो डेमोग्राफिक चेंजेस हुए, ये मांग तो हमेशा से उठाती रही है, भ्रष्टाचार के साथ डेमोग्राफिक चेंजेस। कई एक चुनाव भी इसी मुद्दे पे लड़े गए लक्ष्मीदा। देखिए, डेमोग्राफी चेंज का तो फिफ्थ शेड्यूल का लागू करने में क्यों ये लोग करता है? पैसा एक्ट लागू करने में क्यों दिक्कत होता है? फॉरेस्ट एक्ट लागू करने में क्यों दिखता है? सीआरटी एसपीटी को कड़ाई लागू करने में क्यों नहीं बोलता है लोग? तो वहां नहीं बोलेगा इन लोग, है ना? तुम चोर, हम भी चोर वाला है, तुम भी चुप, हम भी चुप। जो कांग्रेसियों ने किया है, भाजपा भी कर रहा है। क्यों नहीं बोल रहे आप आर्टिकल 244 फिफ्थ शेड्यूल में राज्यपाल की भूमिका को इंप्लीमेंट कराना चाहिए, अपना फॉर्म में आना चाहिए? क्यों जमीन पर कानून को धज्जी उड़ रही है, उस पर क्यों नहीं बोला जा रहा है? क्यों फॉरेस्ट एक्ट पर क्यों इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है? क्यों पैसा एक्ट पर बात नहीं किया जा रहा है? आज यही कारण है ना भाई, आबादी बढ़ी है। दूसरा है ना, आबादी तो तीन तरह गया। एक यहाँ का आबादी विषम प्लान के लिए मजबूर किया गया, बाहर आबादी विकास के नाम पर आती गई। तो ये सवाल ये है कि परिसीमन आज बता रहे, अगर आदिवासियों के सवालों पर अगर देखिएगा, इतने बड़े संवैधानिक अपराधियों के जिम्मेदार कौन है? इतने बड़े संवैधानिक देश के अंदर में जो संवैधानिक अपराध किया है कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में, कांग्रेस सरकार ने, केंद्र सरकार ने, कांग्रेस के शासन के राष्ट्रपतियों ने, कांग्रेस के शासन में राज्यपालों ने, है हिम्मत उसी रास्ते भाजपा में। और अगर सही में भाजपा अगर ईमानदार है आदिवासियों के मामले में, तो भाजपा एक संसदीय समिति बनाए, भारत में संसद है ना, कि संसदीय समिति बनाए और जांच कराए कि 75 सालों में संवैधानिक उल्लंघन हुआ है, संवैधानिक अपराध हुआ है, उसका भरपाई कौन करेगा? आज परिसीमन के नाम पर आदिवासी बलि का बकरा बनेगा? करेगा कोई, भरेगा कोई, ये नहीं चलेगा जी, है ना। अगर भाजपा अगर वाकई ईमानदार है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनका राज्यपाल है, और देश के अंदर में एक समिति बनाए, संसदीय समिति बनाए, कौन का जिम्मेदार उसका श्वेत पत्र जारी करे। संविधान बनने के बाद इतना दिन का है, संवैधानिक अपराध हुआ है, संवैधानिक अन्याय हुआ आदिवासियों के खिलाफ में, है ना, इसके जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो और आदिवासियों पर भरपाई कर दिया जाए आदिवासी बहुल क्षेत्र में, तब हम मानेंगे। नहीं तो भाजपा भी उसी राह पे रहे। और इस मामले में जो भी बोल रहे हैं, ये लोग सारे लोग नौटंकीबाज लोग हैं, नौटंकी कर रहे हैं इन लोग। अगर ये है तो सुखदेव भगत सांसद है ना, संसद में मांग करे। अच्छा लक्ष्मीदास, सेरेंग से मूवी को लेकर के आप जो है ना काफी विरोध आपने किया है। आपका कहना है कि सेरेंग में लव जिहाद को दिखाया गया है। जब एक दो विवाह है और उसके बाद धर्म परिवर्तन की जब बात नहीं है, तो फिर आपको ये कैसा लगता है कि ये लव जिहाद है और इससे क्या संस्कृति प्रभावित हो रही है? मैंने कभी नहीं कहा, लव जिहाद नहीं कहा है जी। हम ना आरएसएस भाजपा वाला भाषा नहीं करते, क्लियर बात है जी। मैंने कहा एक तरीका वैसे ही है, लव जिहाद तो नहीं करेंगे, तरीका ही है।
और मैंने साफ साफ कहा पूरे फिल्म पर मेरा विरोध नहीं है। मेरा विरोध रोमांटिक ढंग से ग्लैमर दिखा करके, चौकाचौंध दिखा के एक आदिवासी लड़की का गैर आदिवासी लड़का, तो ये तो हर सिनेमा में होता है। मैं कह रहा तो नहीं, हमारा कह रहा हर सिनेमा को एक एंगल से कैसे देखिएगा इस समाज आदिवासियों को। जब नहीं। झारखंड आदिवासी समाज का जी, हम अपने समाज के आईने पर बात करेंगे ना, जी जो इस समाज में घटित हो रही है, आपको बता दे, एक जाल, एक षड्यंत्र है। और मैं एक नहीं सैकड़ों उदाहरण दूंगा। मेरा चुनौती चैलेंज है, सीधे सीधे बता रहे हैं। जो हम बोल रहे हैं कि प्यार मोहब्बत चले अच्छी बात है, हम इसे इनकार नहीं कर सकते, विरोध नहीं, नहीं। जी। सवाल है कि ऐसे समाज के बारे में जब 1000 को ऐसा खेल होता है, उसमें एक आध तो सक्सेस होता है, 100 में 1% सक्सेस, 99% फेलियर होता है। आज आदिवासी लड़कियों को तीन काम में यूज किया जाता है, आपको बता दो। पहला आदिवासी लड़की अगर पढ़े लिखे है तो नौकरी मजा मारने के लिए, दूसरा जमीन के लिए, तीसरा राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए। संथाल पन्नार बगल में इटकी से देख लीजिए, अगल बगल उठा के देख लीजिए। आप ही को पता होना चाहिए, मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप गए थे ना, प्रेस क्लब में, जब विधानसभा चुनाव में टिकट दे रहा था जेएमएम खूंटी से, याद है जी। एक बंगाली परिवार में शादी गया था, उसकी महिला करता टिकट हमने विरोध किया था, और जयराम महतो का कैंडिडेट भी दिया था खिजड़ी से। दोनों कैंडिडेट मेरे विरोध चलते उठा दिया, दोनों बाहर किया। मैंने कहा कि क्यों लड़ेगा, ठीक है आदिवासी लड़की है, लेकिन शादी कहां किया है, व्यक्ति निजी जिंदगी का मामला नहीं है, ये समाज का प्रतिनिधित्व सीट है, एसटी का सीट है। इसका विरोध होगा जब मैं अपना उम्मीदवार उतारे और उतारे, दोनों उम्मीदवार आपस लिया गया। तो मेरा कहना है कि 3 कारण से, मूल 3 कारण से, जमीन के लिए, राजनीतिक प्रतिनिधित्व कब्जा करने के लिए, और उसका नकली मजा मान के लिए। बाकी सब स्कैंडल तो कितना घटना घटता है, 3 महत्वपूर्ण है। बाकी ये समझ के लिए कोई प्यार और नहीं, फालतू बात है, बता रहे, कोई प्यार और मामला नहीं होता है। 100 में 99 गलत होगा, एक तो सक्सेस होगा, हम नहीं मानेंगे, बता रहे हम औसत जो होता। तो अब संथाल प्लान क्या है? अरे बगल इटकी जाइए ना भाई, इटकी जाइए, 4-5 मुखिया होगा, पति मुसलमान है। थान भाई साहबगंज में जिला परिषद अध्यक्ष आदिवासी, पति मुसलमान। वो क्या राजनीतिक प्रतिनिधित्व कब्जा करने के लिए। तो ये तमाम जो आदिवासियों को ये इसको एक प्रोत्साहन देने के लिए है, इसलिए विरोध है। ये टीनेजर लड़के लड़कियों को, जो लड़की आदिवासी लड़की लोग को खराब करने का एक खेल है। ये कोई कला संस्कृति नहीं है, बता रहे संस्कृति के नाम पर गलत चीजें पेश कर रहे हैं। आदिवासियों को पेश करने के लिए आदिवासी महिला का चित्र नहीं है का? आदिवासी महिलाओं का संघर्ष का इतिहास है। चाहे संथाल विद्रोह में फूलो जानो है ना। तो मेरा कहना है कि इस पूरे मामले को अगर देखिएगा कि गलत चित्रण पेश किया गया है, यह चित्रण ही गलत है। और फिल्म बनाना है तो और भी बहुत सारे संघर्ष पर बनाए, बहुत सारे मुद्दे पर बनाए। ये एंगल देने का क्या मतलब है जी? अभी बहुत लोगों ने भीड़ चल रहा है भाई, विरोध फिल्म भीड़ चलने नहीं चल से मतलब, सवाल है नैतिकता का, उसका विरोध हर हाल में होगा। और हम लोगों के विरोध से आदिवासी समुदाय जागरूक हो रही। हमारा काम विरोध करने से ज्यादा अपने लोगों को विरोध करते हुए अपने लोगों को जागरूक करना कि ये फिल्म जो आया, ऐसा फिल्म का आप लोग बायकॉट कीजिए, देखिए, भीड़ करे अलग बात, लेकिन समझ जाइए कि इसके पीछे का मकसद समझिए जी। इसके लिए विरोध है। ये हमारा संस्कृति पर चोट है, हमारे जो परंपरा पर चोट है, हमारे इतिहास को विकृत करके दिखाया जा रहा है,
हमारा गौरवशाली संघर्ष को डाइवर्ट कर दिया जा रहा है, इसलिए विरोध है। जी जी, तो साथियों सुना आपने, ये तो बातचीत है, अगर जारी हो तो इतना ज्ञान है लक्ष्मीदा के पास कि एक हमारी भी समय की सीमा है, एक लिमिटेशन है, उसी के अंदर हमें करना पड़ता है। आगे भी हम बातचीत को जारी रखेंगे साथियों, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया लक्ष्मीदा आपका। और साथियों आपसे यही आग्रह है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लीजिए, वीडियो को हमारे लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर कीजिए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।